नमस्कार मित्रों, मैं पूजा अपनी YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज है सोमवती अमावस्या, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए सोमवती अमावस्या की कथा। तो आइए जानते हैं, सुनते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी रहती थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसकी बढ़ती उम्र के साथ लड़की वह समझदार हो गई। वह लड़की बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुशील थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस कारण उसके माता पिता वो बहुत परेशान रहते थे। धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा कि एक दिन उनके घर में किसी ब्राह्मण ने दस्तक दी, तो उन महाराज को कन्या के बारे में माता पिता ने सब बताया। तो वो कहने लगे कि कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इसकी हथेली में तो विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि क्या हो ऐसा कि कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु ने विचार करके अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान कर बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह महिला अगर इसकी मांग में अपना सिंदूर भर दे तो इसकी विवाह के योग्य बन जाएंगे। धोबिन जो थी वो अपनी बहू के साथ रहती थी। उसके बेटे और बहू थे और वो बहुत ही आचार विचार और संस्कार परायण थी। वह कन्या उनकी सेवा करे तो वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, इस कन्या का वैधव्य मिट जाएगा। साधु ने बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर वह कन्या साफ सफाई और अन्य काम सारे करके वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह उठकर सारा काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैंने तो सोचा आप ही सारा काम कर रही हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी रखने लगी कि कौन है जो सुबह आकर सारा काम कर चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में आती है, सारा काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो धोबिन ने जो कन्या थी उसके पैरों में गिरकर पूछने लगी कि आप कौन हैं, इस तरह छुपकर मेरे घर की क्यों चाकरी करती हैं, मेरे घर का कामकाज आप क्यों करती हैं, आप बताइए। तब कन्या ने साधु की कही हुई बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था और वह तैयार होकर सोना धोबिन के पति जो थे थोड़ा अस्वस्थ थे, इसलिए उसने अपनी बहू से कहा कि हमारे लौट आने तक घर पर ही रहना और घर का ध्यान रखना। सोना धोबिन जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका तो पति खत्म हो गया। उससे यह बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही निकली थी, यह सोचकर के रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिल जाएगा तो उसकी भमरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भमरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। तो ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। अब आइए जानते हैं कि भोलेनाथ की सेवा में आपको क्या करना। आज के दिन भोलेनाथ को जो भी अर्पण करोगे भगवान दोगुना होकर लौटा लेंगे आपको। तो आइए जानते हैं, रुद्राभिषेक और शिव की पूजा का बहुत ही महत्व रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन श्रद्धा से की गई पूजा शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में अनेक परेशानियां कम होती हैं। यही वजह है कि आज के दिन लोग सुबह स्नान करने के बाद शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। कई जगह पर विशेष रुद्राभिषेक और पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
शिव पूजा में सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। इसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए। मान्यता है कि मन को शांति मिलती है और सकारात्मकता बढ़ती है। भगवान शिव को बेल पत्र बेहद प्रिय माना जाता है। पूजा के दौरान 3 पत्तियों वाला बेल पत्र चढ़ाने की परंपरा है। श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं और उस पर अगर शहद लगाकर बेलपत्र चढ़ाया जाए तो सोने पे सुहागा है। भांग और धतूरा भी चढ़ाया जाता है। शिव पूजा में भांग और धतूरा चढ़ाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। कई भक्त सोमवती अमावस्या के दिन पूजा के दौरान शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। पूजा में शहद, चंदन और पंचामृत का भी इस्तेमाल किया जाता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से तैयार किया जाता है। इसके अलावा चंदन अर्पित किया जाता है। अमावस्या के दिन पितरों से जुड़ी मान्यता मानी जाती है, इसलिए कई लोग पूजा के दौरान तिल भी अर्पित करते हैं। इसके साथ अक्षत यानी साबुत चावल भी चढ़ाए जाते हैं। पूजा में मौसमी फल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार फल और प्रसाद अन्य पूजा सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं। सोमवती अमावस्या पर सुबह स्नान के बाद पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन कई लोग शिव मंदिर जाकर अभिषेक करते हैं, जबकि कुछ लोग घर के अंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा पाठ करते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।